आप सभी को भाई दूज, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भाई दूज का पर्व होता है बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके ये प्रार्थना करती हैं कि उनकी आयु लंबी हो, उन्हें स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो और खुशहाल जीवन हो, उनका सुख समृद्धि सदैव उन्हें प्राप्त होती रहे और बहन और भाई के बीच में प्रेम हमेशा बना रहे। और भाई दूज का ये पावन पर्व मनाया जाता है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि यम की जो बहन थी, जिन्हें की यमुना कहा जाता है, अपने भाई से शिकायत करती रहती थी कि वे उनके घर आते ही नहीं हैं। फिर यमराज ने एक बार सोचा कि आज वो अपनी बहन के घर जाएंगे और जिस दिन यमराज यमुना के घर गए वो तिथि थी शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। अब तो यमराज की बहन यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भाई के मस्तक पर तिलक किया। इसके बाद बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन पकवान बनाकर यमराज को भोजन दिया। यमुना के इस आदर सत्कार से और स्वादिष्ट भोजन से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने यमुना से कहा कि अब तुम अपना मन चाहा वरदान मुझसे मांगो। यमुना ने भाई को प्रसन्न देखकर वरदान मांगा कि जो भी भाई आज के दिन यानी कि यम द्वितीया के दिन अपनी बहन के घर जाएगा उसे यम का भय नहीं होगा, यानी कि यमराज उसे भय मुक्त कर देंगे। यमराज प्रसन्न थे, उन्होंने यमुना को यह वरदान दे दिया और तभी से भाई दूज का ये पावन पर्व मनाया जाता है। उन्होंने ये भी वरदान दिया कि जो भाई बहन आज के दिन यमुना में स्नान करेंगे और यम का पूजन करेंगे, फिर बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करेगी, तो ऐसे भाई बहनों को यमराज का डर नहीं होगा, यमराज का भय नहीं होगा, यमराज उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। और इसलिए बहुत से लोग हैं जो कि यमुना में आज के दिन स्नान करते हैं, भाई और बहन दोनों मिलकर यमुना में स्नान करते हैं और फिर यम की पूजा करते हैं। यमुना के किनारे दीपदान करके यमराज और यमुना से प्रार्थना करते हैं। तो ये दिन बहुत ही पवित्र है, बहुत ही श्रेष्ठ है और इस बार यानी कि साल 2024 में द्वितीया तिथि के दिन एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि यम द्वितीया कब है, भाई दूज का पर्व कब मनाया जाएगा। देखिए, साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर को शनिवार के दिन रात्रि में 8:21 पर और ये तिथि समाप्त हो रही है 3 नवंबर को रात्रि में 10:05 पर। तो सूर्योदय कालीन द्वितीया तिथि 3 नवंबर को प्राप्त हो रही है, यानी कि रविवार के दिन। इसलिए 3 नवंबर 2024 रविवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 3 नवंबर को मतलब भाई दूज के दिन 2 शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। पहला योग होगा सौभाग्य योग, जो कि प्रातः काल से प्रारंभ होगा और 11:40 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि पूरी रात्रि रहेगा। ये दोनों ही योग अत्यंत ही श्रेष्ठ है, अत्यंत ही शुभ है। भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त के समय शोभन योग बना रहेगा और पूरी रात्रि अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:49 से सुबह 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:39 से दोपहर 12:23 तक। अमृत काल का समय है शाम को 8:45 से रात्रि 10:30 तक और विजय मुहूर्त रहेगा 1:50 से मतलब दोपहर में 1:50 से दोपहर में 2:34 तक। अब बात करें भाई दूज पर भाई के तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:06 से दोपहर में 3:17 तक। तो तिलक लगाने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है कुल समय 2 घंटे 11 मिनट का है। इस समय में भाइयों को बहनों के घर पर पहुंच जाना चाहिए ताकि वे इस समय पर विधि विधान से पूरे कार्य कर सकें। बात करें इस दिन के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, भाई दूज के दिन ऐसा कहा जाता है कि यमुना के जल से स्नान करना चाहिए। वैसे तो यमुना नदी में ही स्नान करना चाहिए, पर अगर ऐसा ना हो तो घर में यमुना का अगर जल है आपके पास तो यमुना नदी के जल को जल में मिलाकर, स्नान के जल में मिलाकर स्नान कर लीजिए। भाई और बहन दोनों यमुना के जल से स्नान करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और जैसे कि रक्षाबंधन के पर्व में मतलब राखी में बहनें आती हैं भाइयों के घर पे, उसी प्रकार से भाई दूज के पर्व में भाई जाते हैं बहनों के घर पर। आज के दिन बहनों को अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आज के उनकी आयु लंबी होती है, लेकिन हाँ, उपहार अवश्य देना चाहिए। जब भी आप बहन के घर जाते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार अवश्य दीजिए। ऐसा करने से दोनों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अच्छा, भाई दूज पर तिलक करते यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े।
भाई दूज पर तिलक करने के लिए सबसे पहले आटे से एक चौक बनाया जाता है। मतलब घर में जिस स्थान पर आपको चौकी विराजित करनी है, जहां पर बैठकर आपको तिलक करना है अपने भाई को, उस स्थान को साफ कर लीजिए। फिर आटे से चौक बना लीजिए। इसके बाद भाई को उसी चौक पर बिठाना होता है कि आपके भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका मुख होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ। इसके बाद भाई के मस्तक पर तिलक करें, हाथों में कलावा बांधें, मुंह मीठा कराएं और इसके बाद से प्रार्थना करें यमराज से, यमुना से कि आपके भाई और आपके बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, आपके भाई की आयु लंबी हो, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो और घर में उनके हमेशा खुशहाली बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके इसके बाद आप जो भी भोजन तैयार करते हैं वो भोजन भाई को जरूर खिलाइए। अब ये एक बहुत ही साधारण विधि है जिसका पालन हर जगह किया जाता है, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर, कई क्षेत्रों में नियम थोड़े अलग भी होते हैं। जैसे कि कुछ विशेष अपनी लोक रीति होती है जिसके अनुसार आप भाई को तिलक करते हैं। जैसे कि कई स्थानों पर तिलक करने से पहले भाई के मस्तक पर, मतलब भाई के माथे पर, सिर पर फूल रखा जाता है, पान, सुपारी, फूल और पैसा रखकर, और फिर माथे पर तिलक करते हैं। इसी प्रकार से आपके यहाँ हो सकता है कोई नियम अलग हो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपके यहाँ तिलक कैसे किया जाता है। भाई दूज के दिन एक विशेष उपाय किया जाता है अपने भाई की लंबी आयु के लिए। जैसे कि शाम के समय जब संध्या काल का समय होता है तो उस समय चौमुखी दीपक ले लीजिए। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आटे का बना लीजिए और वो दीपक जला लीजिए। मतलब चारों तरफ से जलाया जाता है उसे, 4 बातियां डालकर, मतलब 2 बाती लंबी वाली डालकर, और चौमुखी दीपक तैयार करके अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर जाकर और फिर यह दीपक जलाया जाता है यमराज के नाम पर। अच्छा, इस दीपक में डालते हैं सरसों का तेल और दीपक प्रज्वलित करते समय आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। घर के दक्षिण दिशा की तरफ ही यह दीपक जलाया भी जाता है और यमराज से प्रार्थना की जाती है कि मेरे भाई की आयु लंबी हो, उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि सफलता बनी रहे, अकाल मृत्यु, भय, दुर्घटना, इस प्रकार के सभी परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिले। तो दोस्तों, इस बार भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा 3 नवंबर 2024 को। दिन होगा रविवार का। आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की मंगल शुभकामनाएं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।